श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका था। आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे और वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा घुली हुई थी। गंगा किनारे हरिद्वार नगरी एक बार फिर अपने सबसे पावन स्वरूप में सज उठी थी। मंदिरों की घंटियों की आवाज, बोल बम के जयघोष और कांवरियों के पैरों की थिरकती पदचापों से धरती मानो गूंज उठी थी। जैसे जैसे सूरज की किरणें पर्वतों की चोटियों से उतरती, वैसे वैसे भक्तों की संख्या में वृद्धि होती जाती। हर दिशा से आए भक्त नंगे पांव, भगवा वस्त्रों में लिपटे, कांधे पर कांवर उठाए, एक ही संकल्प से प्रेरित थे, भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करना। हरिद्वार की गलियों में, घाटों पर और दुकानों के आसपास एक विशेष हलचल थी। लोग दुकानों से रक्षा सूत्र, कांवड़ की सजावट और पूजन सामग्री खरीद रहे थे। बच्चों के चेहरों पर कौतूहल था, महिलाओं के चेहरों पर भक्ति की आभा और पुरुषों के माथे पर तप की रेखाएं। गंगा जी के किनारे बने शिव मंदिरों में ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। इसी अपार भीड़ में एक वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उसकी उपस्थिति भीड़ से अलग प्रतीत हो रही थी। वह अन्य साधुओं या कांवड़ियों जैसा नहीं था। उसके नंगे पैर गंगा के जल में डूबे हुए थे और उसकी चाल में एक असाधारण ठहराव था। ऐसा प्रतीत होता मानो समय स्वयं रुककर उसे मार्ग दे रहा हो। उसकी देह पर गेरुआ वस्त्र लहराते थे, कांधे पर लकड़ी की कांवड़ थी जिसमें 2 तांबे के कलश लटक रहे थे, जिनमें गंगा जल झिलमिला रहा था। सफेद घनी दाढ़ी, उजले बाल और माथे पर भस्म की 3 रेखाएं, बीच में एक लाल चंदन का तिलक। उसके स्वरूप में एक रहस्य छिपा था। लोग उसकी ओर देखते तो सहसा ठिठक जाते। उसके नयन गहरे थे, इतने गहरे कि देखने वाला अपनी ही आत्मा को उसमें प्रतिबिंबित होता पाता। उनमें करुणा थी, शांति थी और एक विचित्र आकर्षण था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। कुछ बालक खड़े होकर आने जाने वाले कांवड़ियों की नकल उतार रहे थे। कुछ ने तो वृद्ध साधु को देखकर ठहाके भी लगाए। देखो, ये बाबा तो ऐसे चल रहा है जैसे कोई हवा में तैर रहा हो, एक अन्य बोला। बिल्कुल फिल्मी साधु लगता है। और फिर सभी हंस पड़े। लेकिन एक बालक, शायद 12 से 13 वर्ष का, जिसका नाम नीलकंठ था, उन बच्चों से अलग था।